लानत भेजता हूँ, मैं लानत भेजता हूँ तुम पर और तुम्हारी मोहब्बत पर। हमें अपने कुछ टेस्ट्स करवाने होंगे, तुम्हें भी और मुझे भी। टेस्ट्स लाइक? टेस्ट ताकि शादी के बाद कुछ कॉम्प्लिकेशंस ना आए। देखो अज़लान, ये बहुत जरूरी है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? हाँ, अच्छी तरह से समझ रहा हूँ कि तुम क्या कह रहे हो। ये जो खाला ने बेहयाई की तालीम तुम्हें दिलवाई है ना, उसका यही रिजल्ट आना था। क्या बेहयाई? जी, बेहयाई। मुझसे मेरे मुंह पर कह रहे कि शादी से पहले मैं ये टेस्ट करवा लूं कि मैं शादी के काबिल हूं या नहीं। For God's sake अज़लान, पहले समझने की कोशिश तो करो मैं कहना क्या चाह रही हूँ। मैं अच्छी तरह से समझ चुका हूँ कि तुम क्या कहना चाह रही हो। आहिस्ता बात करो। तुम मुझसे जो चाहे कहो और मैं आहिस्ता बात करूँ तुमसे। अज़लान, मेरी इतनी छोटी सी बात तुम्हें समझ नहीं आ रही है, सारी बात उठा के तुमने मेल ईगो पर डाल दी है। मेल ईगो? इसमें मेल ईगो का क्या लेना देना है? देखो, केस इज वेरी सिंपल। तुम्हें तुम्हारी बर्तरी साबित करनी है। तुम ये साबित करना चाहती हो कि तुम मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी हो। लेकिन लिसन, तुम जैसी बहुत सी डॉक्टर्स ना लैब कोट पहनकर ख्वार घूम रही होती। माना कि मैं ग्रेजुएट, लेकिन आई हैव अ वेरी बिग बिजनेस। 400 लोग मेरे अंडर काम करते हैं। अब मुझे ये भी पता है कि तुम आजकल किन लोगों में बैठ रही हो। जिन लड़कियों में तुम बैठ रही हो उनका ये लिबरल माइंड और जो डिस्कशंस चल रही होती हैं कजन मैरिजेस के अगेंस्ट, सब कुछ समझता हूँ। और इस सोच की अक्कासी करने की एक मिसाल बिल्कुल मेरे सामने खड़ी है। अनबिलीवेबल। कहाँ जा रही हो? बात लिसन। अज़लान को क्या हो गया? तो चिल्ला क्यों रहा है? अभी तो सब ठीक था। बस गुस्से का तेज है ना, भड़क गया होगा किसी बात पर। चलो चल के देखते हैं हुआ क्या। नवीरा, बेटा सब खैरियत तो है? क्या हुआ है? हाँ, हुआ क्या बेटा? क्या हुआ बेटा, बताओ तो सही। बताओ ना, इनको भी बताओ। अभी जो मुंह फाड़ कर मुझसे कह के आई तुम। सलाम, क्या हो गया है तुम्हें? क्यों पागलों की तरह चीख रहे हो? इससे पूछे ना, ये जो पढ़ लिख कर मुझे बता रही है कि क्या करना होता है और क्या नहीं। अब बोलो सबके सामने। मुझे पढ़ लिख कर इतना शऊर है कि कौन सी बात किसके सामने करनी है और किसके नहीं। और जो मैंने बात तुमसे की थी वो कोई इतनी मायूब बात नहीं थी कि मैं सबके सामने नहीं कर सकती। शाबाश। तो फिर तो बात ही खत्म हो गई ना। जब तुम अपनी बात पर शर्मिंदा ही नहीं हो तो हम ये सारी बात कर क्यों रहे? ऐसा क्या हो गया? नवीरा तुम मुझे बताओ तुमने क्या कहा है अज़लान को? आप जानना चाहती हैं इसने क्या कहा है? इसने मुझसे कहा है कि शादी से पहले मैं अपने टेस्ट करवाऊं। मैडम रिपोर्ट चेक करेंगी कि मैं शादी करने के काबिल हूं या नहीं, और ये तब शादी करेगी मुझसे। खाला, आप अपने मुंह से हाथ हटा सकती हैं। और अम्मी, आप भी नजरें उठा सकती हैं। हाँ, मैंने ये बात जरूर की है, लेकिन इस तरह नहीं की जैसे इस्लाम ने आप लोगों को बताई है। लेकिन ये बात हुई ही क्यों? कोई भी मर्द ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज तक कभी हमारे खानदान में ऐसा हुआ है जो अब होगा? तो होनी चाहिए थी, पहले भी होनी चाहिए थी, अब भी होनी चाहिए। अगर आज से पहले नहीं हुई इसका मतलब ये नहीं हो नहीं सकती। चुप कर जाओ नवीरा, बस अब इस मौजू पर कोई बात नहीं होगी। क्यों अम्मी, ऐसा क्या कह दिया मैंने? ऐसा क्या कह दिया? एक लड़की अपने होने वाले शौहर से ये रिपोर्ट मांग रही है कि शादी के बाद हमारी औलाद हो सकती है या नहीं, और तुम कह रही हो कि ऐसा क्या कह दी? ये छोटी बात लगती है तुम्हें? तुम बस ऐसा ही सोच सकते हो, इससे ज्यादा की कैपेसिटी भी नहीं है तुम में। देखा फरा, मैंने तुमसे कहा था ना कि बेटियों की परवरिश करते हुए बहुत ख्याल रखना चाहिए। अंजाम देख रही हो तुम, ज्यादा पढ़ाई और दुनिया की हवा लगने का। लड़कियों की क्यों खाला? लड़कों की परवरिश करने में ख्याल क्यों नहीं आता? अगर आपने अज़लान की अच्छी परवरिश की होती ना तो इतनी सी बात सुन के पागल ना हो जाता आज। आपने इसको मर्द तो बना दिया, लेकिन इंसान बनाना भूल गई हैं आप। नवेरा, अपनी हद में रहो। आप मेरी माँ से बात कर रही हो इस वक्त तुम। और तुम जो अपनी हद पार कर चुके हो उसका क्या? मुझे मेरी हद याद ना दिलाओ अज़लान। तुम भी मेरी माँ के सामने खड़े होकर चिल्ला रहे हो। एटलीस्ट मैं चीख तो नहीं रही ना, बात ही कर रही हूँ। ऐसी कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है, ना ही कोई बात घुमाई जा रही है। जो भी बात है बेशर्मी से सबके सामने ही तो कह रही है। अज़लान चलो यहाँ से,
जो लड़की तुम्हें टेस्ट करवाने का कह रही हो, मेरी परवरिश पे उंगली उठा रही हो, वो हमारी नस्लों का क्या ख्याल रखेगी? अरे ये तो हमें भी बर्बाद कर देगी और हमारी आने वाली नस्लों को भी। बिल्कुल खाला, शौक से जाइए। चुप कर जाओ नवीरा, आगे तुम एक लफ्ज नहीं बोलोगी प्लीज। आप लोग मेरी बात तो सुने। नहीं अम्मी, मुझे बात करने थे। थैंक यू खाला कि आपने हमारी आने वाली नस्ल के बारे में सोचा। मैं भी यही कह रही थी, लेकिन कह क्या रही थी अब समझाऊंगी नहीं। हो सकता है कि आपके जहनी बीमार बेटे को कभी खुद समझ आ जाए कि मैं कहना क्या चाह रही थी। लिसन, अब बहुत ज्यादा बोल रही हो तुम। मैं तुम्हें जहनी बीमार लगता हूँ? मैं कोई जहनी बीमार नहीं हूँ। तुम्हारे अपने जहन में खुराफात है और ये सारी सिचुएशन जो है ना तुमने खुद क्रिएट की है ताकि ये मामला यहाँ तक पहुंच जाए जहाँ पर तुम बात खत्म कर सको। कोई और लड़का था तो डायरेक्टली बता देती ना, इतने ड्रामेबाजी करने की क्या जरूरत थी? असलान भाड़ में जाइए, चलो तुम यहाँ से। लेकिन एक टेस्ट आज ही क्लियर हो गया असलान, कि तुम्हारे दिमाग में गंद भरा हुआ है। एंड आई फील वेरी लकी कि इस टेस्ट का रिजल्ट मुझे वक्त से पहले मिल गया। और ये मत समझना कि मैं जरा सी भी परवाह करूंगी तुम्हें बुलाने में। एक बदतमीज जाहिल इंसान के साथ अनजाने में मोहब्बत तो जरूर हो सकती है, लेकिन उसके साथ जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। नवीरा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, खुदा के वास्ते चुप हो जाओ। मैं भी एक बेवकूफ, बेहया और बच्चल है ना? यही तो साइकी है तुम जैसे मर्दों की, तुम जैसे मेंटली रिटार्डेड मर्दों की, कि जब लड़की की बात समझ ना आ रही हो तो उसके किरदार पर उंगली उठाना शुरू कर दो। असलम चलो यहाँ से, अभी इसी वक्त। मुझे यहाँ खड़े होने में भी शर्म आ रही है। चलो यहाँ से। ये शर्म आपको आपकी बेटे की बातें सुनकर आ रही होती ना, तो आपकी आने वाली नस्ल से क्यों हो जाती। लेकिन अब मुझे डाउट है कि शायद ऐसा ना हो। क्या बात कर रही हो तुम? मैं लानत भेजता हूँ, मैं लानत भेजता हूँ तुम पर और तुम्हारी मोहब्बत पर। और खाला बहुत अच्छा हो गया कि सब कुछ बहुत पहले ही सामने आ गया। असलम तुम किसे ये सब सुना रहे हो? उस पे क्या फर्क पड़ रहा है? मैं कहती हूँ चलो यहाँ से, चलो। दूर हो जा तुम मेरी नजरों से। आज तुमने मुझे मेरी बहन के सामने रुसवा कर दिया। कहीं का नहीं छोड़ा तुमने मुझे। मुझे तुमसे बिल्कुल ही उम्मीद नहीं थी। उम्मीद तो मुझे भी आपसे नहीं थी अम्मी। वो लोग मुझे इतना सब कुछ कहकर चले गए और आप उनको जाने से रोकती रही। एक बार भी ये नहीं कहा कि उनकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की। हम थैलेसीमिया के लिए फंडिंग कर रहे हैं। अब आप और क्या चाहती हैं मुझसे? सर यू वेरी काइंड कि आप फंडिंग कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो फंड किया जा रहा है वो थैलेसीमिया के बच्चों को खून लगाने के लिए होता है। जी बिल्कुल, उनके इलाज पर खर्च किया जा सकता है और वो हम कर रहे हैं। अब इसके अलावा और कर भी क्या सकते हैं? सर इलाज तो बीमार का होता है, बीमार बढ़ते जाएंगे इलाज भी बढ़ते जाएंगे। मसला इलाज तो नहीं है ना सर, मसला बीमारी है। तो इस बीमारी को कैसे खत्म कर सकते हैं, इस सिलसिले में मैं क्या कर सकता हूँ? सर ये रिसर्च की है मैंने और इसमें सारी डिटेल्स हैं जिनके बारे में लोगों को आगाही नहीं है। रोज शादियां होती हैं, रोज बच्चे पैदा होते हैं और शादी के बाद जो बच्चे पैदा करने की ख्वाहिश है, इस सिलसिले में बीमार बच्चे दुनिया में आ जाते हैं। हमें लोगों को एजुकेट करना होगा कि लड़का लड़की को शादी से पहले टेस्ट करवाने जरूरी है।